जैसे अभी हमने आपसे पूछा कि जो बच्चे पितृपक्ष के दौरान पैदा होते हैं, आपने उनका बताया, लेकिन अब मेरे मन में एक सवाल है कि पितृपक्ष के दौरान जिन लोगों की, जिन बच्चों की या फिर जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्या ये अशुभ माना जाता है? देखिए, गरुड़ पुराण को 18 महापुराणों में एक विशेष स्थान दिया गया है। मैं अगर बात करूं गरुड़ पुराण की, तो उसमें भी इसका जिक्र नहीं है कि ये अशुभ है। देखिए, मृत्यु भी एक संचालित क्रिया है कि एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो पूरा जीवन जीने के बाद उसकी मृत्यु होती है, और मृत्यु होने के बाद उसके कर्मों का लेखा जोखा देख करके दोबारा वह मृत्यु को प्राप्त होने के बाद आत्मा बनता है, वो देव लोक जाता है कि पितृ लोक जाता है, कि वो स्वर्ग लोक जाता है, कि वो बैकुंठ धाम जाता है, या दोबारा से वो जन्म लेता है। ये सब क्रियाओं का जिक्र तो है, लेकिन अगर मैं बात करूं जो गरुड़ पुराण की, तो गरुड़ पुराण में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। तो इस मिथ को हमें हमेशा के लिए अपने दिल दिमाग से निकाल देना चाहिए। अगर कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है तो वो गलत है। तो इस चीज को बिल्कुल भी अपने अंदर ना रखें। पितृपक्ष को लेकर मेरा ये भी सवाल है कि कई लोग कहते हैं कि अगर आपके पितर आपसे नाराज हो जाते हैं तो वो आपको संकेत देना शुरू कर देते हैं कि आपसे नाराज हैं। तो वो कौन कौन से संकेत होते हैं जो पितरों की ओर से मिलते हैं? देखो, एक तो मैंने सबसे प्यारा संकेत तो यही बताया कि बार बार कोई ग्रह अगर नीच राशि में है तो ये इंडिकेशन है। अब बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत सारे जो पंडित जी हैं, वो ये बताते हैं कि आपका काम नहीं बन रहा है, रुकावटें हो रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है, आप वो पहले बहुत तरक्की कर रहे थे तो अभी आप बर्बाद हो गए हो, तो ये आपके पितृ नाराज हैं। तो पितृ नाराज का कोई पैरामीटर नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। दोस्तों, जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर को या किसी पंडित जी को कोई भी बात समझ नहीं आती, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से, अगर एस्ट्रोलॉजी कुंडली को देख करके बात करने के लिए तो नॉलेज चाहिए, इन ग्रहों की कैलकुलेशन आनी चाहिए किसी को, ये ग्रह कैसे काम करते हैं। नहीं आती। कुंडली देखी आपने, किसी भी पंडित जी को दिखाई, आपने किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाई और आपने बोल दिया कि जी बहुत खराब टाइम चल रहा है, पहले बहुत तरक्की करते थे मेरे हस्बैंड, अभी तो हम बिल्कुल पाई पाई के लिए मोहताज हैं। तो अब पंडित जी को खुद समझ नहीं आ रहा है। ये जो ऐप पे जो पंडित हैं, ये बेचारे, आप देखो, ये तो बात करने के इनको पैसे मिलते हैं। आप कहते हो ना कि कितनी सारी एप्स हैं, उन पे बात करो, 1000 पंडित, 2000, 5000, 25000 पंडित बैठे हुए हैं, तो उनको तो बात करने के, वो जितनी देर बात करते हैं उतनी देर के, कोई 9 रुपए मिनट, कोई 15 रुपए मिनट, कोई 25 रुपए, कोई 35 रुपए, कोई 50 रुपए, कोई 200 रुपए, एक्सपीरियंस के हिसाब से उनके प्राइस बढ़े हुए हैं। बिल्कुल। वो बातें कर रहे हैं, प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, वो 1 घंटे, आधा घंटा बातें कर करके आपका बिल बना देते हैं। उस बिल का आधा पैसा तो पंडित जी को मिलता है और आधा पैसा वो ऐप के ऑनर को चला जाता है। बट सही एस्ट्रोलॉजी तो ये हो ही नहीं रही ना, क्योंकि उन्होंने आपको एक भ्रम में डाल दिया। आपकी कुंडली में देख रहा हूं, देखो कैसे बात, आपकी कुंडली में देख रहा हूं, आपकी कुंडली में तो देखिए जो ग्रहों की स्थितियां हैं ये पितृ दोष बना रही हैं, राहु की स्थिति जो है वो पितृ दोष बना रही है, सूर्य की स्थिति, अब ये पता ही नहीं कि सूर्य किस राशि में, किस नक्षत्र में, किस भाव में बैठा है, किस जगह कारक है, किस जगह दोष कारक है। ये तो क्योंकि नॉलेज ही नहीं है ना उनको। अगर नॉलेज होती तो उन पंडित जी को किसी की ऐप पे नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी की ऐप पे नौकरी करने की आवश्यकता, नौकरी तो हुई। अगर ज्ञानी कोई ब्राह्मण है, ज्ञानी कोई पंडित है, विद्वान है, तो वो जहां बैठा है ना, वहीं पर पैसे आकर के उनको मिल रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, आपके कर्म, मैं अभी बात करता हूं आपके कर्मों की, पर मैं कहता हूं मेरे भी कर्म तो काम करते ही है ना। बिल्कुल। अगर मेरे कर्म अच्छे हैं, मैं अच्छा करता हूं, तो ईश्वर मेरे घर बैठे मुझे बिजनेस दे देता है। और अगर मेरे कर्म अच्छे नहीं है तो मैं पूरी दुनिया में घूमने के बाद भी पैसे नहीं कमा सकता। बिल्कुल। पैसे कमाना ये भी आपके अपने कर्मों पर ही निर्भर करता है, कि अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा है, क्योंकि आपके कर्म ट्रैक अच्छे नहीं हैं, आपकी किस्मत में नहीं लिखा है, तो आप पैसे कमा नहीं सकते। पैसे कमाओगे तो चोरी हो जाएगा, खो जाएगा, कोई मार के ले जाएगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये
हमें इस भ्रम से, ऐसे लोगों से, ऐसे पाखंडी लोगों से अपने आप को बचाना है, अपने परिवार के लोगों को बचाना है जो ऊल जुलूल बातें करके आपको डराते हैं। पितृदोष है, ये हो जाएगा। कोई पितृ आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ये ग्रह स्थितियां होती हैं दोस्तों, और हमारे कर्म अनुसार ये फल देती हैं। अच्छी ग्रह स्थिति में पैदा होना, खराब ग्रह स्थिति में पैदा होना, अच्छे योग में पैदा होना, खराब योग में पैदा होना, हमारे कर्मों ने डिसाइड किया हुआ है। बिल्कुल। बीज जो बोएंगे उसी की फसल आप काटेंगे।